हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक मौजूद है 10 मरले का घर जो हमारे क्लाइंट का है और हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो 10 मरले की सेटिंग होती है मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद में, वो तकरीबन 35 फुट इसका फ्रंट होता है, 70 फुट जो है वो इसकी डेप्थ होती है। तो अभी जो घर जिस स्टेज में है वो ये है कि अभी इसमें प्लस्तर हो रहा है। और मैं आपको इस घर की खासियत बताता चलूँ तो ये प्लॉट जो था ये सन फेसिंग का प्लॉट है। सन फेसिंग के प्लॉट का मतलब ये होता है कि आपका जो रोशनी का जो है ना इंतज़ाम वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और गर्मियों में ये घर आपका ठंडा रहता है। ठीक है, चलते हैं अंदर। सबसे पहले जी ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है और इसकी जो रेंडर्ड फ्रंट एलिवेशन है उसको मैं आपको इस वीडियो के ऊपर दिखा दूंगा कि ये बनती कैसे है। और उसके बाद जी हम जाते हैं, ये आपके पास कार पोर्च आता है। मैं आपको बता दूं कि कार पोर्च ये काफ़ी खुला कार पोर्च है जिसमें कम से कम जो है ना 2 गाड़ियों की यहाँ पे सेटिंग है और एक छोटी गाड़ी वहाँ पे भी पार्क हो सकती है। तकरीबन 3 गाड़ियों की यहाँ पे सेटिंग है। उसके बाद जी आते हैं अंदर, चलते हैं तो जैसे ही अंदर जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये डबल यूनिट घर है। अगर ये एक दरवाज़ा इसका ये है, अगर ऊपर वाला अगर आपने सेपरेट किराए पे देना है तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी सेटिंग है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं लॉबी से, तो लॉबी में लेफ़्ट साइड पे हमें दिखता है जी हमारा एक अदद ड्राइंग रूम। और ये ड्राइंग रूम इस तरह का है कि जिसमें जो है ना आपकी एक पार्टीशन भी लग सकती है। अच्छा जी, ये यहाँ पे आपकी एक अदद पार्टीशन भी लग सकती है और पार्टीशन आपकी फॉल्स पार्टीशन भी हो सकती है और आप इसको पक्की पार्टीशन भी लगा सकते हैं। बेसिकली ये ड्राइंग रूम भी यूज़ हो सकता है, ड्राइंग डाइनिंग कंबाइंड है। ड्राइंग डाइनिंग कंबाइंड ये है कि ये आपका पूरा डाइनिंग रूम और टीवी लाउंज के तौर पे यूज़ होगा। ये वाला जो एरिया है वो ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ होगा। इसका जो रास्ता है वो बाहर से है। रोशनी के लिए एक बड़ी विंडो बनाई गई है पीछे वाली साइड पे, क्योंकि ये सन फेसिंग का घर है तो इसमें हम मैक्सिमम जो है वो जो डे लाइट है, जो सुबह की लाइट है, उसको हम अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जी थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये आपके पास आ गया टीवी लाउंज। और टीवी लाउंज की जो सबसे बड़ी खासियत है मैं आपको दिखा दूं कि ये टीवी वॉल है। ठीक है, और टीवी वॉल के साथ ही जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो इसका बहुत ही खूबसूरत OTS है, ओपन टू स्काई। अब ये जो ओपन टू स्काई है ये इसको इस लिहाज से रखा गया है कि एक तो रोशनी का, और इस टाइम भी मैं आपको बता दूं कि मैं खड़ा हूँ इस घर में और हवा चल रही है। ठीक है, ये सिर्फ इस वजह से है कि इसको मल्टीपल जो है वो एयर फ्लो के लिए एंट्री और एग्जिट दी गई है ताकि यहाँ पे जो हवा का, रोशनी का, खातिर का इंतज़ाम हो सके। अच्छा, फिर उसके बाद जी मैं जाता हूँ, सबसे पहला मेरा रूम आता है राइट साइड पे और ये एक रूम है। और ये रूम जो है वो इस तरह का है कि इसमें भी अच्छी खासी बड़ी विंडो है और दूसरे पीछे इसका आ जाता है वॉशिंग एरिया। मैं आपको थोड़ा सा वॉशिंग एरिया की तरफ लेके जाता हूँ। इसका रास्ता है जी किचन की साइड से, मैं आपको लेके जाता हूँ वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया कम से कम जो है 9 फुट चौड़ा रखे है, 8 से 9 फुट का चौड़ा वॉशिंग एरिया जो आप कपड़े धोने के लिए, अपने गीज़र की प्लेसमेंट के लिए, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी हम जाते हैं आपके किचन में। किचन का जो रास्ता है वो मैं आपको दिखा दूं कि किचन का रास्ता बिल्कुल बेडरूम के सामने से आता है और ये क्लोज किचन है। ठीक है, ये क्लोज किचन है बिल्कुल, और कुशादा किचन है। इतना किचन है कि 10 मरले के घर के लिए एक बहुत ही आइडियल चीज़ है। आप देख सकते हैं अवन के और आपकी जितनी भी किचन की एसेसरीज जो है उनके हमने पॉइंट्स पहले ही दिए हुए हैं। यहाँ पे जी सिंक आएगा, उसके बाद हमने यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि अगर आप कोई फ्रिज की प्लेसमेंट करना चाहते हैं, कोई डीप फ्रीज़र की प्लेसमेंट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और रूम आता है, यहाँ पे नीचे 2 बेडरूम्स और एक ड्राइंग रूम की सेटिंग है। अच्छा जी, हम लोग आते हैं सीढ़ियों से ऊपर, यहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा जी, हम जैसे ही एंटर होते हैं सेकंड पोर्शन में, तो सेकंड पोर्शन में बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सेटिंग है। पीछे दिखाना फलक शेर, ये ड्राइंग रूम की सेटिंग है, सेम टू सेम। उसके बाद आगे आना, ये इसका टीवी लाउंज है। ठीक है, ये टीवी लाउंज की सेटिंग है। सेम जो नीचे OTS था वो ऊपर तक जा रहा है। ये एक बेडरूम है, इसके साथ फिर ये दूसरा बेडरूम जैसे नीचे था और इसके साथ सेम टू सेम किचन है। अच्छा जी, आप इसका व्यू देख सकते हैं कि व्यू इसका जो है ना पहाड़ों का व्यू है। ये बिल्कुल मारगला की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे बिल्कुल ये एंड होता है।
पीछे भी काफ़ी घर बने हुए हैं, इस लाइन में भी काफ़ी घर बने हुए हैं। तो आपको जो है ना बड़ी ही बेहतरीन लोकेशन पे ये घर है। और मैं आपको इसका फ्रंट एलिवेशन थोड़ा समझाता हूँ। अच्छा, ये अभी हम लोग आपको दोनों फ्लोर्स पर आके लाए हैं। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है और फ्रंट एलिवेशन में ये सामने बिल्कुल इसका टेरेस है। और टेरेस के साथ ही हमने कोशिश की है कि एक तो इसमें रोशनी का खातिर खा इंतज़ाम हो, दूसरा अगर जो ऊपर वाली फैमिली है अगर टेरेस पे बैठना चाहते हैं तो वो टेरेस पे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये है जी आपका सन फेसिंग है। सन फेसिंग का आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको सुबह, सर्दियों की सुबह की धूप बहुत ज़बरदस्त मिलती है आपको, ठीक है। और गर्मियों में शाम को दोपहर के बाद आपको यहाँ पे साया मिलता है। तो आप शाम को 4 बजे के बाद गर्मियों में बैठ सकते हैं, सुबह 10 बजे के टाइम पे बैठ सकते हैं। ये सन फेसिंग का वो फ़ायदा होता है। दूसरा मैं आपको इस घर का फ़ायदा बताता हूँ कि ये डेड एंड है। ये सामने मार्गला की पहाड़ियाँ हैं, ये डेड एंड है और बहुत ही अच्छा आपके बच्चों के खेलने के लिए बड़ी सेफ़ जगह है ये। पानी की सप्लाई यहाँ पे बहुत अच्छी है, बिजली का मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी आप स्टैंडर्ड देख सकते हैं, मैं इसकी फ्रंट एलिवेशन भी लगा दूंगा। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है इसकी, ठीक है। अंदर की जो फिनिशिंग है मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, ये फिनिशिंग पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये अभी इसका प्लस्तर चल रहा है, तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जी बहुत सारी जो है ना चीज़ें इसमें मॉनिटर हो रही होती हैं। हमारे इंजीनियर्स आते हैं, वो इसको मॉनिटर करते हैं, इसके स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट इस पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि भाई कल को कोई जो भी हमारा क्लाइंट है उसको कोई इशू ना आए। इंशाल्लाह जी इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।